सोचना एक बहुत ही कीमती प्रोसेस है, क्योंकि इसके द्वारा लगातार घटनाओं को हम सीख में बदल रहे होते हैं। हमारा दिमाग लगातार सीखना चाहता है ताकि भविष्य में वह जल्दी और बेहतर निर्णय ले सके। अगर यह प्रोसेस नहीं होगा तो हर बार हमें पुराने अनुभवों को याद करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं शांत मन होने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। शांत मन के फायदे। शांत मन होने से अनगिनत लाभ मिलते हैं। दिमाग बेहतर काम करता है, सकारात्मक विचार आते हैं, तनाव वाले हार्मोन नियंत्रित रहते हैं, अनचाही लत नहीं लगती, प्रसन्नता बढ़ने लगती है, मस्तिष्क नए तंत्रिकाओं का निर्माण करता है, कार्य फ्लो या कार्य क्षमता बढ़ती है, उम्र बढ़ना कम होता है, संबंधों में निखार आने लगता है। दिमाग के लिए एक्सरसाइज बेहतर फोकस क्षमता, बेहतर स्वास्थ्य, एक अच्छे श्रोता और समीक्षक बनते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन यहां मन का असली खेल तो आपको उलझाए रखना होता है। यानी जब हम अपने ही विचारों और एजम्पशन के प्रति सावधान नहीं रहते हैं, मतलब विचारों के प्रति सजगता नहीं होती, तो विचार फ्रीक्वेंसी में बढ़ने लगते हैं। इससे नेगेटिव विचार अपनी प्रधानता बना लेते हैं। जब हम विचारों के चक्रवात में फंसे होते हैं, यानी जब तक हम इन विचारों के लिए प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, विचार भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। माइंड को शांत रखने के लिए एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसके जरिए हम सजगतापूर्वक विचारों को मैनेज करना सीखते हैं। एक्सेप्टेंस, जिसमें छिपी है अवेयरनेस, यानी आपको पता है हाँ विचार है जो परेशान कर रहा है। एक्सेप्टेंस के जरिए हम विचारों को स्वीकारते हैं और उनसे दूरी स्थापित करते हैं, यानी मन के विचार और आप एक नहीं है। मेटाफोर्स आपको विचारों से दूरी स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। मेटाफोर्स से नेगेटिव विचारों को कैसे दूर करें? मेटाफोर्स की मदद से हम विचारों और फीलिंग्स को नए आयाम में देखते हैं और उनसे दूरी बना लेते हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे ऑब्जेक्ट पर आरोपित करते हैं, तो हमारे नजरिए में नया आयाम जुड़ जाता है। हम यह महसूस कर सकते हैं बिना मर्जी के हमारे किसी विचार में हमें विचलित कर देने लायक भी शक्ति नहीं होती। विचारों को कंट्रोल करना, इन्हें रोकने या खत्म करने की कोशिश करना एक रिएक्शन है। जब तक हम विचारों की प्रति रिएक्ट करते हैं, विचार भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। रिएक्शन को रोककर हम विचारों को भी बढ़ने से रोक देते हैं। इसके लिए जरूरी है एक्सेप्टेंस, यानी आपको पता है हाँ विचार है जो परेशान कर रहा है। एक्सेप्टेंस यानी विचार परछाई की तरह है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं और इन विचारों का कोई मतलब नहीं है। दूसरा पार्ट है डिटैचमेंट, यानी विचार अपने हिसाब से आते हैं और अपने हिसाब से चले जाते हैं। आप इन्हें बस दूर से देख रहे होते हैं। मेटाफोर्स का उपयोग कैसे करें? विचार बादलों की तरह होते हैं, क्लाउड्स इन द स्काई। आप खुद खाली आकाश हैं और विचार बादल है। अगर आप पहाड़ों पर गए हो तो आपने देखा होगा बादल कोहरे के रूप में पहाड़ों से टकराते हैं, बारिश करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश को छू भी नहीं पाते हैं। बादलों का ना तो कोई स्थायी अस्तित्व होता है, न उनमें आकाश को छूने की शक्ति होती है। जैसे मौसम के अनुसार बादल अपने आप प्रकट होते हैं, वैसे ही नए नए विचार अपने आप आपकी चेतना में आते हैं और अपने हिसाब से चले भी जाते हैं। मन के विचार नदी की बहती धाराओं की तरह हैं। थॉट्स आर लाइक रिवर स्ट्रीम। जब विचार बार बार परेशान करने लगें तो आप इस मेटाफोर का इस्तेमाल करें। मन के विचार नदी की बहती हुई धाराएं हैं। कोई भी विचार या चिंता कितना भी शक्तिशाली प्रतीत हो, वह स्थायी नहीं होता। अब क्योंकि विचारों का प्रवाह लगातार चलता रहता है, आप कह सकते हैं हमें तो एक विचार कई बार परेशान करते हैं। असल में हम उन विचार के प्रति प्रतिक्रिया देकर उसे बार बार पैदा करते हैं। अगर आप रुक कर देखो तो सारे विचार, भावनाएं, अनुभव और कहानियां आपकी चेतना यानी अवेयरनेस की रोशनी में बहते जा रहे हैं। विचारों के प्रति रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिवर स्ट्रीम बहुत अच्छा मेटाफोर है। ट्रैवलर ऑन हाईवे। हाईवे आपका दिमाग है, उस पर चलती हुई गाड़ियां विचार हैं। आप गाड़ी से उतरकर चल रहे हैं, अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। कुछ गाड़ी वाले हैं जो झगड़ालू है, कुछ है जो बिना मतलब हॉर्न बजाते हैं। लेकिन जब तक आप उन्हें हाथ देकर नहीं रोकते, वे आपसे बहस नहीं करते हैं। आप शांति से चलते जा रहे हो और गाड़ियों को आते जाते देख रहे हो। धीरे धीरे ट्रैफिक कम होता जा रहा है। यदि आपको बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं तो कैसे नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाएं? नेगेटिव विचारों से कैसे बचें? मन को भटकने से रोकने के उपाय वर्टिकल बार। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यह सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसका जवाब सुनकर आपका भी मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव विचारों से बाहर निकलना बहुत सरल है।
जब आप बुरे विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं, आप बुरे विचारों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, जिससे उनकी संख्या और प्रभाव बढ़ जाती है। स्वामी जी कहते हैं, जब तक आपका फोकस नेगेटिव विचारों पर होगा, तब तक वे अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। नेगेटिव विचारों से बचने के लिए जानबूझकर पॉजिटिव विचारों को सोचना शुरू करें और इसकी आदत बना लें। दिन भर आपके आसपास जो भी व्यक्ति या वस्तु आए, मन ही मन सभी को प्रोत्साहित करते रहें। जैसे जैसे आप अपने मन के बगीचे में अच्छे अच्छे विचार लगाते जाएंगे, वैसे वैसे दूसरे थके कमजोर विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए अगर नेगेटिव विचार आते भी हैं, तो इन्हें निर्बल और निर्जीव मानकर इग्नोर कर दें। नेगेटिव विचारों को रिमाइंडर की तरह इस्तेमाल करें और उनकी जगह अच्छे विचार सोचना शुरू करें। ग्रेटिट्यूड से मन को शांत करें। मन को खुश कैसे रखें? वर्टिकल बार अपना जीवन ग्रेटिट्यूड से भरे लम्हों में जीना हमें अपनी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कामयाबियों को पहचानने और उनमें खुश होने के लिए प्रेरित करता है। यह न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे संबंध भी अच्छे होने लगते हैं। ग्रेटिट्यूड क्या और कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड अभ्यास के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं। इसमें हम उन सभी अच्छी चीजों को अपने जीवन में स्वीकारते हैं जो हमारे साथ हुई होती हैं। यहां हम लोगों की भूमिकाओं को अपनाते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में सकारात्मकता और प्रसन्नता का संचार हो रहा होता है। हम में से अधिकांश लोग मन ही मन उन लोगों का शुक्रिया अदा जरूर करते हैं जिन्होंने कभी हमारी मदद की होती है, या उन सब चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे साथ हुई होती हैं। रिसर्च के मुताबिक ग्रेटिट्यूड के अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे नींद अच्छी आती है, इम्यून सिस्टम बेहतर बनता है, आप सकारात्मक बनने लगते हैं और जीवन अधिक आनंदमय और सुखमय बनने लगता है। आप कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करते। मन को शांत कैसे रखें? कैसे अच्छे और सकारात्मक विचार लाएं? वर्टिकल बार अपने आप से प्यार करना सीखें। आप जैसे भी हो, काले या गोरे, या आपको अपनी कुछ चीजें पसंद नहीं, अपनी हर कमियों को अपनाएं, क्योंकि कमियां सभी में होती हैं। खुद की केयर करना शुरू करें, खुद से प्यार करना शुरू करें। योग और ध्यान करें। डू योगा और मेडिटेशन। योग और ध्यान को आप न केवल सुबह बल्कि शाम के समय भी कर सकते हैं। यदि शाम को आप ध्यान और योग अभ्यास करते हैं, तो यह आपको पूरे दिन के तामझाम तनाव को दूर कर देगा। इससे रात में नींद भी अच्छी आएगी, बुरे सपने नहीं आएंगे और सबसे बेहतर आपका मन शांत रहेगा। सुबह जल्दी उठे। वेक अप अर्ली मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने से हमको अपने पूरे दिन को प्लान करने का निश्चित समय मिल जाता है। केवल यह कार्य करना हमें पूरे दिन होने वाले तामझाम से भी बचाता है और बहुत सी मेंटल एनर्जी सेव करता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है। उल्टे पुल्टे विचार नहीं आएंगे। आप सुबह के शांत वातावरण का आनंद भी ले पाते हैं, जिससे पूरा दिन माइंड फ्रेश रहता है। सकारात्मक विचार रखें। बी ऑप्टिमिस्टिक। जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, हम में से अधिकतर लोग हताश निराश होकर परेशान हो जाते हैं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है। संकट समय में भी जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाए रखते हैं, हमारा मनोबल बना रहता है। हम विपरीत परिस्थितियों को भी पूर्ण सहनशीलता से सामना कर पाते हैं। मन स्थिर और विचलित नहीं होता। ओवरथिंकिंग से बचें। डोंट थिंक टू मच। ओवरथिंकिंग करने और सोचने में अंतर है। कई बार हम जरूरत से ज्यादा सोचकर चिंतित हो जाते हैं, मन अशांत कर बैठते हैं। ज्यादा सोचने की यह आदत अक्सर बने कामों को भी बिगाड़ देती है। यदि कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, ज्यादा सोचकर हम उसे भी बिगाड़ देते हैं। खुद पर विश्वास रखें। बिलीव ऑन योरसेल्फ। आत्मविश्वासी बनने के अनेकों फायदे हैं। आप कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं होते। अपना कार्य पूर्ण समर्पण भाव से करते हैं। बार बार परिणामों की चिंता नहीं करते और मुश्किल कार्यों को भी करने का साहस जुटा लेते हैं। यह एक प्रकार से शांत मन और स्थिर चित्त का उदाहरण है। हमेशा मुस्कुराते रहें। कीप स्माइलिंग। हंसने से शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो कि फील गुड हार्मोन है। एंडोर्फिन रिलीज होने से तंत्रिकाओं के बीच नए संपर्क जुड़ते हैं। दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ती है। जब हम बुरे समय में भी मुस्कुराते हैं, शरीर तब भी एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिससे हम बुरे समय में भी अच्छा महसूस करने लगते हैं, जो मन में बुरे विचारों को पैदा होने से रोक देता है। प्रकृति से जुड़े। बी इन नेचुरल एनवायरनमेंट। प्रकृति से जुड़े रहना हमारी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। हम बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद भीड़-भाड़ वाले माहौल में कभी ना सीख पाए। हमारे दृष्टिकोण को नया आयाम मिलता है। प्रकृति से जुड़े रहना मानसिक शांति पहुंचाता है। मन में बुरे ख्याल नहीं आते और मन भी शांत रहता है। दूसरों से तुलना ना करें। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स।
मन चीजों को बहुत जल्दी जज कर लेता है और खुद से तुलना करने लगता है, जिससे नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, जैसे मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास सब है। इस तरह के विचार अक्सर मन को विचलित कर देते हैं, जिससे मन अशांत रहने लगता है। खुद को दूसरों से तुलना ना करें, आप जैसे भी हैं अच्छे और पूर्ण हैं। भविष्य की चिंता ना करें। स्टॉप लिविंग इन फ्यूचर। वर्तमान सत्य है, यानी अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। जो बीत गया या जो आने वाला है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बेमतलब चिंता करने से आप खुद को परेशान कर लेंगे। इसलिए वर्तमान में जीना सीखें, इससे आपका मन भी शांत रहेगा। दूसरों की मदद करें। हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करना आपको अच्छा महसूस कराएगा। खुद को और दूसरों को प्रोत्साहित करते रहें। यह आपको खुद के प्रति और दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच रखने में मदद करेगा। आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगेंगे। मन में नेगेटिव विचार नहीं आएगा। मन भी शांत रहेगा। नशे का सेवन ना करें। अवॉइड एडिक्शन। नशे की लत भले हमें बाहर से तो अच्छा महसूस कराती है, मगर अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। नशे की लत मानसिक, शारीरिक और भौतिक स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। इसलिए जितना हो सके नशे के सेवन से खुद को बचाएं। ईश्वर की पूजा करें। से प्रेयर। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, उनकी प्रार्थना करें। पूर्ण विश्वास के साथ जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो नकारात्मक विचार हमसे कोसों दूर जाने लगते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण घने अंधकार में दीपक की रोशनी के समान आपके जीवन में भी उजाला कर देता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल टारगेट योर गोल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।